डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस फॉर्मूला रिलेट्स द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल एंड द रेडियाई ऑफ ए कर्वेचर ऑफ इट्स टू सर्फेसिस। तो ये रिलेशन है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला उसको डिस्क्राइब करेगा। तो इस टॉपिक को डराइव करने से पहले, इस फॉर्मूले को सबसे पहले इसमें कुछ एक अजम्पशंस हैं वो हमने अज्यूम करनी है। द लेंस यूज्ड इन थिन, यानी कि वो थिन होना चाहिए। थिन इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट जो ऑप्टिकल सेंटर और बी का ये डिफरेंस है, इसको हम निलिजिबल कह सकते हैं। द ऑब्जेक्ट इज़ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे कि हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। द अपर्चर ऑफ द लेंस इज स्मॉल, यानी कि जो ये ए बी सी सरफेस है, अपर्चर दैट शुड बी स्मॉल। ऑल द रेज आर पैराएक्सियल। पैराएक्सियल का मीनिंग होता है दे मेक वेरी स्मॉल एंगल्स विद नॉर्मल एंड प्रिंसिपल एक्सिस। तो जैसे हमने अल्फ़ा को टैन अल्फ़ा कंसीडर करना है, बीटा को टैन बीटा, इसी तरह। सबसे पहले आप डायग्राम अच्छे से समझेंगे। डायग्राम समझ में आ गया तो फिर आपको फर्दर डेरिवेशन भी समझ में आ जाएगी। मैंने यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस कंसीडर करा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो म्यू1 है ये हमारा मीडियम है, ये भी म्यू1 मीडियम है, ये सेम मीडियम है, दोनों आप देख सकते हैं। और जो लेंस है उसका मीडियम है म्यू2, ठीक है। अब ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है ओ। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक इंसिडेंट रे जाएगी ओ एम, जो आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइक इस तरह से उसकी इमेज बन जाएगी आई। बट यहाँ पे क्या कि दो सरफेस है, ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है। अगर हम उसको देखें कि फर्स्ट सरफेस को कंसीडर करें कि सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट सरफेस ही है, सेकंड सरफेस है ही नहीं, अगर हम अज्यूम कर लें कि ये सरफेस नहीं है, तो क्या होगा कि ये रे एकदम सीधा यहाँ चली जाएगी I1, ठीक है। और ये आपको पता ही है, ये मैंने एम डैश एम ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। और ये हमारा C2 है सेंटर ऑफ कर्वेचर इस सरफेस के अकॉर्डिंग, और ये C1 हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब हम फर्दर इसको कंसीडर करेंगे हमारी जो सेकंड रे है, लेकिन उससे पहले फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस ABC, जो हमारी ABC सरफेस है वहाँ पर अगर रिफ्रैक्शन होगा तो ये वाला फॉर्मूला म्यू2 अपॉन V1 माइनस म्यू1 अपॉन U, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन R1, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं हमारे प्रीवियस टॉपिक में कि जब रेयर टू डेंसर मीडियम में रे जाएगी। तो मैंने अभी आपको ये बताया था कि अगर हम ये सेकंड सरफेस को एब्सेंट कर दें, अजूम करें कि सेकंड सरफेस नहीं है, तो ये जो हमारी जो रे है लाइक आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ पे I1 बनेगी। तो उस केस में हमारी ये रियल इमेज हो जाएगी I1। बट ऐसा नहीं है क्योंकि हमारी सेकंड सरफेस भी जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वहाँ पे डबल रिफ्रैक्शन होगा। तो ये जो हमारा रिफ्रैक्शन है वो सरफेस ABC के हिसाब से है। अब ये मैंने लिखा है फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस ADC। अब ये ADC, अब यहाँ पे भी तो रिफ्रैक्शन होगा। तो अब आपने ये देखना है कि अब यहाँ पे जो है वो डेंसर से रेयर में जा रही है। तो डेंसर से रेयर में मैंने आपको बताया था जहाँ पे 2 1 होता है वहाँ पे हमने 1 2 कर देना है, बाकी सारा सेम रहेगा। तो ये V1 और U है, आप इसको भी अच्छे से समझ लो। बेसिकली V1 क्या है हमारी, ये वाला V1 डिस्टेंस है जहाँ पे हमारी फर्स्ट जो रियल इमेज बनी थी, जो हमने अज्यूम करी थी। और U हमारा क्या है, ये देखो डायग्राम में U क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इसके ऑप्टिकल सेंटर से। और इस केस में क्या होगा, जब हम सेकंड रिफ्रैक्शन कंसीडर कर रहे हैं, एक्चुअल में जो एक्चुअल रे तो देखो मैंने रेड पेन से ही ड्रॉ करी था, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उस केस में क्या है, म्यू1 अपॉन V हमारा जो है एक्चुअल में जो फाइनल इमेज बनी है, देखो ऑप्टिकल सेंटर से हमारे ये जो आई फाइनल इमेज माइनस V1, क्योंकि अब हमने क्या करा कि इसको ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लिया, तो इस तरह से रिफ्रैक्शन से ही हमारा यहाँ पे बनेगी फाइनल इमेज, तो वो V1 हो जाएगा हमारा एक्चुअल में रफली। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। ये दोनों इक्वेशंस कहाँ से कंसीडर करिए, जो हमारा प्रीवियस टॉपिक है वहाँ से ये डायरेक्ट हमने यूज़ करनी है। अब हम क्या करेंगे, उन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो दो इक्वेशंस तैयार थी, दोनों को मैंने यहाँ लिख दिया, इसके इक्वल ये था और इसके इक्वल ये है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आप देखोगे कि ये V1 वाला जो पोर्शन है ये हमारा, देखिए म्यू1 अपॉन V एज इट इज़ आ जाएगा, और ये म्यू2 अपॉन V1, और ये जो हम क्या करेंगे इसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन किस तरह से लेना है आप उसको केयरफुली देखेंगे। सो म्यू2 अपॉन V1 प्लस का है, म्यू2 अपॉन V1 माइनस का, ये कट जाएंगे तो रह क्या जाएगा, म्यू1 अपॉन V माइनस म्यू1 अपॉन U। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे
हमारा जो म्यू टू माइनस म्यू वन है और लेकिन यहाँ पे 1 माइनस टू है, तो हम क्या करेंगे, म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर तो 1/R1 आ जाएगा, बट यहाँ पे उल्टा हमने कंसिडर करा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 1/R2। ये मैथ्स का ही रूल है, आप इसको वीडियो पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, दोनों के पास म्यू वन कॉमन है, इसको कॉमन लेके डिनोमिनेटर के पास भेज देंगे, तो 1/V माइनस 1/U ये हमारा रिलेशन आ जाएगा। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, यानी कि u की वैल्यू अगर हम इन्फिनिटी ले लें तो u हमारा कितना हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी है ना। 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस, तो v कितना हो जाएगा हमारा फोकस, यानी कि f। तो 1/ फोकस का तो आपको पता ही है, वो फोकल लेंथ हो जाएगी, तो 1/f इक्वल टू ये हमारा रिलेशन आ जाएगा। दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंस मेकर फॉर्मूला। अच्छे से आपने इक्वेशन 4 को कंसीडर करना है न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। व्हेन द लेंस इज प्लेस्ड इन एयर, म्यू वन इक्वल टू अगर हम 1 ले लें, हमारा जो पहला मीडियम है वो एयर है, और म्यू टू इक्वल टू म्यू, सेकेंड मीडियम जो भी होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे म्यू टू की जगह म्यू पुट कर दो, म्यू की जगह 1 की जगह 1 पुट कर दो, क्योंकि एयर का म्यू जो होता है वो 1 होता है। ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को देखें अच्छे से, अगर हम देखें इनको कंपेयर करें, तो हमारा जो कंपैरिजन पे क्या हो जाएगा 3 और 4 को, कि जो ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है इस लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जानी है, तो 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/f। दिस इज़ द थिन लेंस फॉर्मूला, जो हम ऑलरेडी क्लास 10th में भी सिर्फ स्टडी करा था, लेकिन आया कहाँ से, वो यहाँ से। तो इस डेरिवेशन में बेसिकली मैंने 2 टॉपिक कवर करे हैं, थिन लेंस मेकर फॉर्मूला जो ये है, और थिन लेंस फॉर्मूला जो इनके कंपैरिजन से आया है। तो आपने ये अच्छे से याद रखना है।